आपको क्या लगता है तैमूर कि मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ क्योंकि इस दुनिया में मुझसे कोई कदम से कदम मिलाकर चलने वाला नहीं है? ड्रामा नकाब की आने वाली किस्त में नाजरीन ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि बिलाल ने गैर मुतवक्का तौर पर सिर्फ एक लम्हे में ईमान से शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वो मिठाई का डब्बा लेकर ऐमान के वालिद के घर टंडू आदम पहुंचा और सब ये देखकर दंग रह गए कि बिलाल जैसा संजीदा शख्स इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता है। अगरचा सब जानते थे कि बिलाल के दिल में ईमान के लिए जज्बात हैं, मगर किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी रिश्ता लेकर पहुंच जाएगा। मुमकिन है बिलाल ने तैमूर के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए जल्दी ये कदम उठाया हो, और शायद वो गलत भी नहीं था, क्योंकि तैमूर की चालाकियों की फितरत से सब वाकिफ हैं। दूसरी तरफ जहरा को भी बखूबी अंदाजा हो चुका है कि तैमूर का ईमान के साथ लगाव महज मामूली दिलचस्पी नहीं बल्कि शदीद जुनून में बदल चुका है। तैमूर सारी रात ईमान के घर के आसपास मंडलाता रहता है, यहाँ तक कि इस रात भी वो इसी उम्मीद पर बैठा रहा। हालांकि ईमान बिलाल के साथ एक तकरीब में मसरूफ थी। तैमूर की माँ समझती है कि वो आहद के पीछे ख्वारी कर रहा है, लेकिन जहरा को असल सूरत हाल का इल्म है। इसीलिए वो तैमूर को नींद की दवा देकर सुला देती है ताकि वो मजीद परेशान न करे। जब तैमूर सुबह जागता है और वक्त देखता है तो उसे एहसास होता है कि ऐमान तो दफ्तर जा चुकी होगी। वो गुस्से में जहरा पर बरस पड़ता है, मगर जहरा भी दो टोक जवाब देती है कि आखिर वो ऐमान के पीछे क्यों पड़ा है और चाहता क्या है। उस पर तैमूर जहरा को तनबिया करता है कि वो इन मामलात से दूर रहे, क्योंकि जो कुछ वो कर रहा है वो आहद के मफाद में है, और जहरा की मामूली लुग़ज़श भी उसे तैमूर से हमेशा के लिए दूर कर सकती है। तैमूर कहता है कि वो जहरा को खोना नहीं चाहता, उसलिए वो उसे मजबूर न करे कि वो कोई सख्त कदम उठाए। इसी दौरान आहद को हथकड़ियां लगाकर पुलिस स्टेशन लाया जाता है, जहां उसके ताया उसकी जमानत करवाने पहुंचते हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि आहद को रहाई मिल जाए। इधर तैमूर लैला से मिलने आता है, ये सोच कर कि वो आहद की गिरफ्तारी से अफसरदा होगी। वो उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है कि आहद जल्द रहा हो जाएगा, लेकिन साथ ही उसे ये भी एहसास है कि लैला इस वक्त खुद को अकेला महसूस कर रही है। मगर लैला तैमूर की बातों से मुतासिर होने के बजाय गुस्से में कहती है कि उसने बिलाल से खुद ही ताल्लुक खत्म कर लिया है, क्योंकि बिलाल की कमजोरी ने उसकी मोहब्बत को खत्म कर दिया। तैमूर लैला की बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसके ख्याल में वो औरतें जो खुद मर्द की चाह में झुक जाएं, उन्हें मर्द कभी अहमियत नहीं देता, जैसे जहरा या लैला। मगर जो औरत मर्द की मोहब्बत को ठुकरा दे, वही उसकी अना का मसीला बना जाती है, और ऐसी औरत को हासिल करने के लिए वो हर हद उबूर करने पर तैयार हो जाता है। शाम के वक्त जब ईमान ड्यूटी से घर लौटती है तो वो ये देख कर हैरत ज़दा रह जाती है कि तैमूर उसके घर में दाखिल हो चुका है और उसके हाथ में नकदी से भरा एक बैग है। ऐमान घबराकर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और क्या चाहता है। तैमूर बिफिरते हुए चीखता है, लेकिन यहाँ भी शायद बिलाल ही है जो खामोशी से ऐमान की हिफाजत कर रहा है, और वक्त आने पर वही उसे इस मुसीबत से निकालेगा। यह लम्हा वो होगा जब तैमूर को हकीकत का सामना करना पड़ेगा कि बिलाल दरअसल कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि डिप्टी कमिश्नर है, और अब वक्त आ गया है कि पर्दे के पीछे छिपा सच सबके सामने आ जाए।